वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सबका स्वागत है। वैदिक विज्ञान और वैश्विक अनुप्रयोग इस विषय को लेकर के 3 दिन से निरंतर चर्चा चल रही है और मैंने भी पूरा देश और विदेश में कनाडा, अमेरिका, कई अच्छे विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं उनमें इस तरह के विषयों पर चर्चा देखी है। तो इस चर्चा का जो वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रवर्तन हुआ है उसमें जो सबसे अच्छा पक्ष दिखा है, क्योंकि वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस होती है। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस का मतलब वर्ल्ड के जितने संस्कृत के स्कॉलर्स हैं सब इकट्ठे होते हैं। शास्त्र की जितनी चर्चा हो सकती है सारी चर्चाएं करते हैं। मतलब ये साहित्य शास्त्र के पक्ष हैं, ये संगीत शास्त्र के पक्ष हैं, ये जितने शास्त्र हैं और सारे शास्त्र हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में माने कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर चर्चा न हुई हो, क्योंकि वो करीब ज्ञात 7-8 हज़ार वर्षों का काल उसमें संस्कृत के माध्यम से विषयों का प्रवर्तन हुआ और ज्ञान तो अनादिकाल से चला आ रहा है किसी न किसी भाषा के माध्यम से। संस्कृत ही ज्ञात भाषा है, तो ये हमारा जो ज्ञान है वो बहुत दिन से चला आ रहा है। इसका बड़ा विस्तार है, इस पर चर्चाएं होती हैं। किंतु मैं धन्यवाद देता हूँ उपेंद्र त्रिपाठी जी को, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी को, जो इस केंद्र के संचालक हैं, समन्वयक हैं या अध्यक्ष हैं। और इसकी जो सफलता है वो जेएनयू में भी हम लोग कभी कभी करते हैं, तो उसमें विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के जो अध्यापक हैं, आचार्य हैं, वो भी शामिल होते हैं। किंतु इतना इंटेंस ना, हमने एक अभी नया प्रयोग किया है संस्कृत अध्ययन संस्थान ने, उसमें आयुर्वेदिक बायोलॉजी का प्रयोग किया है। आयुर्वेदिक बायोलॉजी में हमने एक 5 वर्षीय कोर्स को ईजाद किया है। 5 वर्षीय कोर्स के माध्यम से उसमें साइंस के भी अध्यापकों को हम जोड़ रहे हैं और आयुर्वेद के भी अध्यापकों को जोड़ रहे हैं कि दोनों बैठ करके नैनो पार्टिकल्स कैसे बनेंगे, जो द्रव्य विज्ञान है, द्रव्य गुण विज्ञान है या पदार्थ विज्ञान है। तो इस दृष्टि से काम तो शुरू हुए हैं। किंतु इस बार मैंने यहाँ देखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के भी जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के भी अध्यापक थे, रसायन विभाग के अध्यापक थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट के अध्यापक थे और पूरे देश से प्रायः इन्होंने वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बनाने का प्रयास किया। और ये प्रयास है, देखिए विद्या का जो साधना का स्तर है वो एक दिन में नहीं प्रकट होता है, कई हजार वर्ष लगते हैं तब जा कर के विद्या की जो एक परिणति होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि आज ये सफलता में मिली है। और हम तो धैर्य वाले हैं, हमारे यहाँ बहुत हड़बड़ी में किसी विद्या का विकास नहीं हुआ है। ये उसको एक तो अनादि मान लेते हैं और किसी एक आचार्य का कंट्रीब्यूशन नहीं मानते। आप यहाँ पर न्याय के आचार्य बैठे हैं, कमलेश झा जी मेरे वरिष्ठ थे। जब हम लोग अध्ययन करते थे छात्रावास में, शायद हम लोग एक साथ ही थे। राम प्रसाद जी गुरु जी के निर्देशन में हम लोगों का अध्ययन चलता था। रामभद्राचार्य जी की भी खिचड़ी वहीं बगल में बनती थी, तो हम लोग थे वहाँ पर। तो उसमें किसी ने पूछा कि उनसे, जयंत भट्ट ने लिखा अपनी न्याय मंजरी की, वेदवदिमा विद्या अनादय, ये विद्याएं जैसे वेद अनादि है वैसे ही विद्याएं भी अनादि हैं। जो उनके व्याख्यान के शास्त्र हैं उनमें भी उन्होंने कहा अनादित्व है। फिर उनसे किसी ने पूछा कि पाणिनि क्या कर रहे थे, तो कहा कि संक्षेप विस्तर विवक्षया तास्तान कर्तृ ना चक्षते। संक्षेप और विस्तार की विवक्षा से हम उनको कर्ता मान लेते हैं कि उन्होंने संक्षेप कर दिया या विस्तार कर दिया। सारे आचार्यों ने, चाहे वो भरत हो, चाहे निरुक्तकार यास्क हो, चाहे पाणिनि हो, सब ने अपने पूर्वाचार्यों की गणना की है। चाहे आयुर्वेद शास्त्र को आप ले लीजिए, सब ने अपने पूर्वाचार्यों की गणना की है। तो ये विज्ञान की धारा है। और चूँकि संस्कृत में ही चिंतन हुआ भारतवर्ष में, किसी अन्य भाषा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अनुभव किया ध्वनि विज्ञान शास्त्र का अध्ययन करके, या भाषा शास्त्र का, या कह लीजिए आप वाक का जो मैंने अध्ययन किया अपने जीवन में। ये जानते हैं, जैसे महाभाष्य पढ़ रहे थे, महाभाष्य में पढ़ते पढ़ते प्रथम आहनिक में ही लोष्टः क्षिप्तो बाहुवेगम गत्वा नैव तिर्यक गच्छति नार्वा गौरोहति पृथ्वी विकारः पृथ्वीमेव गच्छत्यांतर्यता। पतंजलि का काल सबको पता है, 200 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास हम लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि आप एक पत्थर के ढेले को फेंकिए
जिस दिशा में आपने जितना फोर्स उसमें लगाया है उतनी दूर तक तो वो उस दिशा में जाएगा। नहीं वो तिर्यक गच्छति, तिरछे नहीं जाता है। नार्वा गौरवति, ऊपर नहीं चढ़ जाएगा। पृथ्वी विकारः पृथ्वी में वो गच्छत्यांतर्यतः, वो पृथ्वी का विकार है, पृथ्वी की ओर ही जाएगा। तो इस गुरुत्वाकर्षण का ये मुख्य केंद्र है कि उसमें चूंकि वो भार है तो वो भार अपना पृथ्वी की ओर जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने जल को, दीप को, अग्नि को, माने जो जिस भौतिक पदार्थ का वो है तत्व है, अच्छा सूक्ष्म से हम विस्तार की ओर जाते हैं, फिर विस्तार को सूक्ष्म में ले जाते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। तो उस स्वाभाविक प्रक्रिया का पूर्णतः व्याख्यान इन शास्त्रों में किया गया है जितना संभव था। अच्छा एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं थे। कोई भी लिटरेचर में जो भी बात आती है निश्चित रूप से वो बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद आती है और स्वाभाविक अनुसंधान के बाद आती है। आज का वैज्ञानिक अनुसंधान तो उस पर ड्रिवेन है, मतलब आवश्यकता पर, कि आज हमारा पोल्यूशन बढ़ गया तो चलो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम पोल्यूशन बढ़ाएं ही क्यों। हमारा जो तन यज्जागृतो दूरम उदयति तद सुप्तस्यास्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो हमें तो शिव संकल्प अगर हम ले लें तो फिर हमारे सामने किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं रहता। बाकी जीवन को चलाने का, आवागमन का, या जितना भी जीवन के संसाधन हो सकते हैं उन सब विषयों पर वैदिक विज्ञान में चर्चा है। आयुर्विज्ञान में तो पदार्थ शास्त्र से ही चर्चा करते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है, आयुर्वेद में तो सीधे सीधे द्रव्य बताना चाहिए कि इस औषध को ले लोगे ये रोग है, ठीक हो जाओगे। वो सारा मन की चिंता करते हैं, प्रमाणों की चिंता करते हैं। पदार्थ में हम एक पुस्तक आई है हमारी, वो है पंचमहाभूत और संधारणीय विकास। हमने ये बताया है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका नदियों में, यमुना नदी हम लोग देखते हैं, कल कोई दिखा रहा था, उल्रिचबर्ग दिखा रहे थे, यमुना है कहाँ? वहाँ पर तो आपने दिल्ली के ऊपर आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया यमुना को, वो सारा नहर में बहा दिया है। पानी पीने की दिल्ली भाई विकसित हो रही है, बहुत बढ़ रही है, तो उसमें और हर आदमी प्रदूषण के कारण परेशान भी है। तो जो मौलिक संसाधन आपको जितने मिले थे, जो आपने नदियों में उसके देवतात्व की कल्पना की थी, मातृत्व की कल्पना की थी, उन सब से परे जा करके आप कभी भी अपना हित नहीं कर सकते हैं। तो इन अनुसंधानों के माध्यम से, और ख़ासकर जो हमारा मनोविज्ञान है, हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान भी, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवर्ता, हम उसको भूले हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्यानाम अध्यात्म विद्या, तो अध्यात्म विद्या पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से मन का, अपने जो अज्ञान है उसके अज्ञान के निवारण का, और मैं सारा खेल मानता हूँ अज्ञान का। जिस अज्ञान के वशीभूत हो करके हमारा मन अगर निर्मल हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी निर्मल होगा, और पर्यावरण को नहीं निर्मल करेंगे तो अपने आप दुख भोगेंगे। तो इन अनुसंधानों के लिए मैं उपेंद्र त्रिपाठी जी को बार बार, और इनका आतिथ्य भी बड़ा गजब का है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वगैरह हम बुला करके लोग भूल जाते हैं कौन आया है कौन नहीं आया है, वो ज़्यादा उसमें रहते हैं, बट इन्होंने निरंतर ध्यान रखा। सारे अतिथियों को ऐसा अनुभव हुआ होगा, और यहाँ के छात्रों का भी बड़ा सहयोग रहा। आचार्यों ने भी बड़े अच्छे व्याख्यान प्रस्तुत किए, हम लोग भी लाभान्वित हुए। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।